हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डीए पाटिल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेस एयर के बारे में, क्योंकि हम जब किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसको एक्सेस एयर की ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि एक्सेस एयर के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और एक्सेस एयर हमारे बॉयलर के अंदर में कितनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और एक्सेस एयर के फायदे क्या है, तोटे क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉयलर में डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल के जो बॉयलर्स होते हैं हमारे, वहाँ एक्सेस एयर एक्चुअल होती कितनी परसेंटेज में होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सेस एयर होती क्या है। तो एक्सेस एयर की जो डेफिनेशन है उसको हम पहले समझ लेते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्सेस एयर की, कि स्लाइटली मोर देन स्टोइचियोमेट्रिक एयर और थियोरेटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड एक्सेस एयर। क्या होता है, जब भी हम बॉयलर में किसी भी फ्यूल को बर्न करते होते तो उस समय में क्या हो जाता है कि जो हमारी स्टोइचियोमेट्रिक जो एयर होती है, जो थियोरेटिकल एयर होती है, तो वो पूरे फ्यूल को बर्न करने में असफल होती है। एयर जो होती है अनसफिशिएंट होती है। तो मतलब वो कुछ जगह पे जा पाती, कुछ जगह पे नहीं जा पाती है। अब जिस जगह पे जाएगी वहां तो बर्न होगा ही, जिस जगह पे वो एयर नहीं पहुंच पाएंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा अनबर्न चालू हो जाएगा, यानी कंप्लीट कंबक्शन नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि एक्सेस एयर, मतलब थोड़ा एयर बढ़ाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, उसको हम एक्सेस एयर लेते हैं। तो उसी को हम एक्सेस एयर कहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि एक्सेस एयर अगर हमारे बॉयलर के अंदर में कितनी है, अगर ये हमको जानना है तो इसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत हम ये चीज को समझ सकते हैं कि हमारे बॉयलर के अंदर में एक्सेस एयर कितनी है। तो वो जो फार्मूला है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होता है, इसके जो फार्मूला है एक्सेस एयर O2, okay, is equal to O2 percentage divided by 21 minus O2 percentage into 100। अगर हमको हमारे बॉयलर के अंदर में कितनी एक्सेस एयर है तो इस फॉर्मूले के तहत हम निकाल सकते हैं। अभी क्या होता है, हमारे जो बॉयलर होते हैं तो उस बॉयलर के अंदर में O2 एनालाइजर लगाया होता है। हम हमेशा मॉनिटर करते हैं कि हमारा O2 कितना चल रहा है। अगर मान लो आपका O2 4% है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका O2 4% है, अभी आपको O2 तो पता चल गया, खाली इसको हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्या कर दूंगा मैं, मुझे O2 पता तो चल गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4 इंटू 100। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। 100 फोर जा 400, 21 माइनस 4 इज इक्वल टू 17, मतलब 400 डिवाइडेड बाई 17। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 23.53%, मतलब 23.53% एक्सेस ईयर हमको 23.52 एक्सेस ईयर हमारे बॉयलर के अंदर में है। यानी कि हमको इतना ज्यादा एयर कंप्लीट कंबक्शन करने के लिए लग रही है। ठीक है, अभी हमारे ध्यान में आ गया कि एक्सेस एयर क्या होती है और उसका जो फार्मूला है, तो वो फार्मूला हमने अभी समझ लिया। अभी हम एक्सेस एयर के एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब उसका जो पहला जो एडवांटेज है उसका एक्सेस एयर का, वो क्या होता है, गुड कंबक्शन। यानी गुड कंबक्शन हमारा होता है और लेस अनबर्न पार्टिकल्स
इन ऐश। मतलब हमारे बॉयलर के अंदर में एयर के चलते कंप्लीट कंबक्शन होता है, यानी कि गुड कंबक्शन होता है, और जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं ऐश में, जब हम एग्जामिन करते तो ऐश में बहुत ही कम मात्रा में रहते, तो उसके चलते क्या हो जाता है, तो हमारा कंप्लीट कंबक्शन होता है, तो हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और दूसरा जो उसका आपको मतलब ये है उसका फायदा, तो क्या करता है, लेस सीओ जनरेशन। ये क्या करता है कि जब हम मतलब मेरा जो फ्यूल होता है उसके लिए अगर एयर कम पड़ती है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंबक्शन नहीं होगा। अगर आपका कंप्लीट कंबक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो सीओ जनरेट करेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो बहुत ही ह्यूमन बॉडी के लिए या बर्ड्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं सबके लिए वो हानिकारक है। तो एक्सेस एयर के चलते क्या हो जाता है हमारा कि वो कंप्लीट कंबक्शन हो जाता है, तो वो क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जो सीओ होता है उसको जनरेशन नहीं होने देती है। ठीक है, अब इसके हम डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या होता है हमारा डिसएडवांटेज, ये एडवांटेजेस हो गया हमारे। अभी हमारा जान लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये क्या करेगा हमारा, अगर हम ज्यादा एयर दे देते हैं सपोज, तो हमारा जो बॉयलर का एफिशिएंसी है जो बॉयलर मतलब सपोज अगर मुझे बॉयलर के अंदर में 30% एयर की जरूरत है, एक्सेस एयर की, अगर मैं 40% दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मेरा 10% मेरा जो एयर है वो एक्स्ट्रा हो गया। अगर 10% मेरा एयर एक्स्ट्रा हो गया तो फ्यूल तो बढ़ जाएगा, मतलब फ्यूल तो बर्न होगा, लेकिन जो एक्सेस एयर के चलते क्या हो जाएगा, हमारा हीट लॉसेस हो जाएगा, अनबर्न पार्टिकल्स सीधा फ्लाई ऐश में जाएगा। तो इसके चलते मेरा बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा एफिशिएंसी। और क्या होता है कि जो एक्सेस एयर के चलते क्या होता है, हमारे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीट बर्न नहीं होते, वो वैसे के वैसे कैरी ओवर होके मतलब कैरी ओवर होके वो सीधा फ्लाई ऐश में चले जाते हैं। तो इसके लिए हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा इसका लॉस क्या होता है कि जो हमारा ये मतलब फ्लू गैस पाथ जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, इरोजन होता है वहां पे। यानी क्या होता है, ज्यादा एयर जो होती है तो आपका जो फ्लू पाथ है मतलब जो डक्ट है उसको वो क्या करेगा, मतलब घिसता है, इरोजन होता है वहां पे, मतलब वो मेटल को पतला करेगा। तो इसके लिए एक्सेस एयर जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी नुकसानदायक साबित होती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो इसलिए हम एक्सेस एयर की जितनी मात्रा हमको चाहिए उतना बेटर है। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स के जो बॉयलर होते हैं, तो उसमें हमारा जो परसेंटेज होता है, तो वो एयर का एक्सेस एयर का जो परसेंटेज होता है तो वो किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अभी मान लो हमारा जो वुड फायर्ड बॉयलर है, तो इसमें हमारा होता है 25% टू 40%, 50% तक चला जाता है हमारा, मतलब 25 टू 50% हमारा एक्सेस एयर की मात्रा चली जाती है। और उसी जो हमारा ऑयल बॉयलर जो होता है, ऑयल फायर्ड बॉयलर, तो इसमें हमारा ये जो होता है, तो ये 10 टू 20% एक्सेस एयर
इसमें होती है। और वही गैस फायर जो बॉयलर है हमारा, तो उसमें हमारा 5 to 10% एक्सेस एयर होती है। और वही हमारा अगर कोल बॉयलर है, कोल यानी कि एफबीसी बॉयलर होता है, सीएफबीसी बॉयलर होता है, तो जो कोल पे जो बॉयलर चलते हैं, मतलब वो कोल फायर्ड बॉयलर की हम बात करेंगे, तो ये हमारा 20 to 40% एक्सेस एयर की हमको जरूरत होती है। इसके दरम्यान में अगर हमारा एक्सेस एयर रहेगा तो आपका बेटर कंबक्शन होता है। तो अभी दोस्तों हमने देख लिया कि एक्सेस एयर होती क्या है, एक्सेस एयर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बॉयलर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल के, तो उसके अंदर में आपकी एक्सेस एयर एक्चुअल कितनी होती है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।